उसके बाद एक टेक्निक और है जिसको बोला जाता है बीवी रमन मेथड। बीवी रमन एक बहुत बड़े रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर हुए हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी मैरिज के ऊपर। उसके अंदर उन्होंने 3 ट्रिक दी थी मैरिज की। वो 3 ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। कैलकुलेशन वाली है, बतानी पड़ेगी, और ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है, मैं आपको करके बता रहा हूं। समझिएगा, पहले समझिएगा क्या कहते हैं। वो बोलते हैं, बीवी रमन जी बोलते हैं, 7वें भाव के स्वामी की डिग्री और लगन की डिग्री को हम जब प्लस करते हैं, वो उस डिग्री को प्लस करके, उस डिग्री को प्लस करके जो हाउस निकलता है, जब भी ट्रांजिट का जुपिटर उस हाउस से ट्रांजिट करता है या उस हाउस के ट्राइन में ट्रांजिट करता है, तो शादी होती है। उसके बाद वो दूसरे पॉइंट क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं, आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा है, चंद्रमा की डिग्री को नोट करो, और चंद्रमा से 7वें भाव के अंदर जो वो पड़ रहा है, साइन पड़ रहा है, उसकी डिग्री को नोट करो। उन दोनों को प्लस कर लो, और आपकी कुंडली में जो साइन निकल के आए, उसमें जब जुपिटर ट्रांजिट करे या फिर उसके ट्राइन में करे, तो शादी होगी। एग्जाम्पल देकर बताऊंगा। एक चीज वो और बोलते हैं, 3 पॉइंट बोले उन्होंने। तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला, चंद्रमा 7वां हाउस फ्रॉम चंद्रमा और 5वां हाउस फ्रॉम चंद्रमा आपकी कुंडली में जहां है, उन तीनों को प्लस करो। उन तीनों को प्लस करके जो डिग्री निकलती है, जो हाउस निकल के आ जाए, उस हाउस में जब ट्रांजिट का जुपिटर ट्रांजिट करेगा गोचर में, तो उस समय शादी होगी, या उसके ट्राइन में चलेगा तो शादी होगी। इसकी कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मुझे आपको सिखाना पड़ेगा। एक तो मैंने आपको सिंपल सा बता दिया, आपने देखा, +5 -5 करे, पता लग गया आपको। मगर एक तरीका ये भी है, जिसको प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं, तो ध्यान देना। और हम इसकी जगह इसकी किसी और की कुंडली में देखते हैं। मैं इसके अंदर आपको सबसे ट्रिकी वाला बता रहा हूं। मून की डिग्री क्या है? एक जाना बोलो मून की डिग्री। फाइव कोई एक पॉइंट जाना फिफ्टी बोलो। 5 तो बोलना है, ऐसे नहीं बोलना ना। यहाँ पे डिग्री डिग्री कैसे बोलनी है? पहले साइन भी बोलना है, साइन बोलो। पर पहले 4 लिखोगे आप, 4। 4 देन फिर 4 53। 4 5 इसके बाद 5। 5। फिर 53। हाँ जी। फिर पॉइंट 17। पॉइंट 17। 17, 18 ठीक है। 18। उसके बाद पांचवा भाव बना था जुपिटर। जुपिटर बैठा है, उसके बाद हमने 3 लिया था। 3 लिया था, नहीं थी, 3 आएगा। हाँ 3 जी, क्यों लिया था, रीजन समझ आया 3 लेने का ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 3 नंबर यहां पर आ गया। उसके बाद जुपिटर की डिग्री है 22 पॉइंट 33। फिर 33 33। फिर 31 है। पॉइंट 31। उसके बाद हम गए 7वें भाव पे, जो शनि था, तो शनि बैठा है 5वें भाव में, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। 4। और शनि की डिग्री है 18। 18 11 09। 18 11 11 09। 09। अब इसको प्लस कर रहे हैं, 7 और 1 8, 8 और 9 17। 7, 3 और 1 4, 4 और 1 5। करेक्ट? ठीक है। एक जाना कोई बोलो, हाँ। यस। दोबारा नहीं करना पड़ेगा। अब हम इसको प्लस कर रहे हैं, 3 और 3 6, चल। 6 और 1 7, 5 और 9। 3 8, 8 और 1 9। 9। यहाँ पे 9 आ गया। उसके बाद इसको प्लस कर रहे हैं, 8 और 2 10, 10 5 15, 15। 5 आ गया। 2 और 1 3, और यहां से एक हासिल आया था, यहाँ पे कितना आ गया? 7। 4। ठीक है। इसको प्लस करते हैं तो क्या हो गया? 11। 4 4 8, और 8 और 3 11। अब यहां पर 97 है, तो 97 60 से ऊपर मिनट नहीं हो सकते, तो 1 मिनट
जो 1 मिनट यहां आ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 46 और यहां कितना रह जाएगा 30 सेवन। कितना 37। तो 37 रह हमारे जाएगा। पास क्या आएगा रिजल्ट, हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 11 46 37 46 46 37। 37 और 57। यहां पर ये 57 भी इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ एक हाउस के अंदर कितनी डिग्री होती है मैक्सिमम? 30। हाँ जी 30। 30। 30 तो 30। 40 डिग्री तो हो नहीं सकती ना, 40 डिग्री तो हो नहीं सकती, तो यानी कि इसको भी हम यहाँ पे एक ट्रांसफर करेंगे, तो 11 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर 12। और जब हमने 30 डिग्री यहां भी, तो यहाँ पे कितना बच गया 16। 16 37 57। तो अब यहां पर आया 12 नंबर साइन। तो अब मुझको बताओ कोई एक जाना कि कौन सा हाउस अब हमारा यहां पर सेंसिटिव बन गया। एक एक करके बोलोगे, एक एक करके, जब मैं जिसका नाम लूंगा वो अनम्यूट करके मुझे बताएगा कि ये 16 डिग्री 37 मिनट और 57 सेकंड कौन से हाउस में आएगा। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, एक एक करके पूछोगे। जिसका मैं नाम लूंगा वो म्यूट करके बोलेगा कि 16 डिग्री 37 मिनट 57 सेकंड इस हाउस में आएगा। राखी जी किस में आएगा? राखी जी म्यूट करके बोला है मैंने, अनम्यूट अनम्यूट करके बोला, नहीं अनम्यूट। सर, क्या हुआ, मैं स्टार्टिंग में नहीं सुना तो ये समझ में नहीं आया, मतलब अच्छा बेसिक चलो कैलकुलेशन ठीक है, थे। आप म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। नताशा जी बताओ कौन से हाउस में आएगा? नहीं सर, मुझे नहीं पता, मैं तो लीव हो गई थी उस टाइम पे। मेरा अच्छा आप भी नेटवर्क। लीव हो गए थे, चलो ठीक है। हाँ। अम्मा कौन से हाउस में आएगा? सर मेरे को भी नहीं पता। मैंने आप भी लीव हो सर गए थे? फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में यानी कि यहां आएगा, हम्म। यहां आएगा, यहां पे बोला हेम ने, यहां आएगा। म्यूट कर लो अपने आप को। राकेश जी कहाँ आएगा? ये आएगा 5th हाउस में आएगा। यहां पे राकेश जी ने बोला 5th हाउस में आएगा। निर्मल जी कहाँ आएगा? 4th हाउस में आना चाहिए सर। निर्मल जी ने बोला 4th हाउस में आएगा। मानसी कहाँ आएगा? सर 4th हाउस। मानसी 4th हाउस में आएगा। रितु कहाँ आएगा? 5th हाउस में आएगा। हाँ जी 5th हाउस। रितु 5th हाउस में आएगा। सबके सब अपने, एक बार सबके सब अपने आप को अनम्यूट करो। रितु के लिए और राकेश जी के लिए ताली बजाओ, सबके सब। नताशा जी, भाग्यश्री जी, अम्मा बजाओ ताली। क्या हुआ, किसी और का अप्रिशिएट करो। क्लियर बताया ना यहाँ पर कि जिस भी साइन में आता है हमने हमेशा कौन सा उठाना है उसके। नेक्स्ट वाला। सर एक्चुअली मुझे भी फर्स्ट ही लगा था, बट मुझे लगा फर्स्ट भाव लेंगे। मैंने फर्स्ट अच्छा राशि, वही कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा सा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सुन लो ध्यान से, थोड़ा लॉजिक सा बता दो सबर सर एक करो, बार। सबर सबर करो। अगर यहां पर 12.16 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, उसने 12 नंबर साइन क्रॉस कर लिया है। हमने यहाँ पे ये लिखा है ना, अगर वो यहां बैठा है इसका मतलब क्या है, वो 4 नंबर पूरा कर चुका है। अगर 12.16 आ रहा है इसका मतलब क्या है, 12 नंबर तक पूरा पहुंच गया है। तो 16.37 एक नंबर में ही आएगा ना। ये 9 नंबर तो कहीं है ही नहीं। ये आपका लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा। हेम आप कह रहे हो कैसे इधर आएगा, नहीं, जो मैं 4 भी एक्चुअली में बोला है ना फर्स्ट, जिसने। नहीं नहीं नहीं,
मैं एक्चुअली में ना 12 के बाद मैं कंफ्यूज हो गई थी, मैं इसको 12 हाउस ले रही थी, वरना मुझे कंफ्यूज यही था अगर कि फर्स्ट आपको होगी। बेसिक क्लास के पहले 3 वीडियो दोबारा देखो, अगर आपको हाउसेस के निर्मल और मानसी ने भी ठीक अटेम्प्ट किया है, क्योंकि ये चीज समझाने के लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा था। उन्होंने 12 नंबर बोला, मैं इनको भी अप्रिशिएट करता हूं, ये पास तो पहुंचे, मगर आपने तो 9 नंबर बोल दिया। सिंपल सी चीज होती है यहां पर। ये मत जो ये साइन होता है ये बताता है कि ये हाउस कंप्लीट करके अगले हाउस में आ गए हैं। आप राखी जी, आपके घर का आपका जो घर है वो कौन से फ्लोर पे है? राखी जी, आपने आज ईयरफोन लगा रखे हैं, कौन से फ्लोर पे है? फिफ्थ 5th फ्लोर पे है। आप कोई लिफ्ट से या सीढ़ी से आएगा तो आपके फ्लोर से पहले कौन सा फ्लोर क्रॉस करना पड़ेगा, तब आपके फ्लोर पे आएगा? फोर्थ 4th। अगर कोई प्लानेट जिस घर में बैठा है तो इसका मतलब क्या है, वो उससे पिछले घर तक का सफर पूरा कर चुका है, यानी कि 1 2 3 4 फ्लोर पूरे कर चुका है ना, चौथे फ्लोर पे आया है वो, तो हमने चौथा फ्लोर उठा लिया। अगर यहां पर रिजल्ट 12 नंबर आया है, 12.16, यानी कि वो पर्सन है, वो प्लानेट है, वो 12 नंबर का हाउस पूरा कर चुका है। तो 12 के बाद कौन सा साइन आता है? 1। 13 इसलिए वो 1 करता है। अब जब ए हाउस के अंदर ट्रांजिट का जुपिटर ट्रांजिट करेगा तो शादी हो सकती है, या यहां के ट्राइन में, इसका ट्राइन कौन सा बनेगा? 1 2 3 4 5, या तो यहां चलेगा 159। जुपिटर, 1 2 3 4 5, 5 यहां, 6 7 8 9। जब यहां पे ट्रांजिट का जुपिटर आएगा तो यहां पर शादी होने के चांसेस हैं। एक बार ये कैलकुलेशन मैं आपको एक चार्ट पे और करके दिखाता हूं। बस कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है आपको। कैलकुलेशन तो बड़ा इजी है कि आपको जमा घटा गुना भाग तो आता है, बस ये सेंसिटिव चीज ये ध्यान देनी है कि आप ध्यान रखिए कि मेष राशि से हमेशा कैलकुलेशन हर कोई चलना शुरू करता है। तो अगर मैं बोलता हूं कोई 6 नंबर राशि में 18 नंबर, तो यानी कि वो 5 नंबर राशि का सफर पूरा कर चुका है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, आपको समझ में आएगा।